हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिज्यूमे कैसे होना चाहिए ताकि वो इजीली एटीएस स्कोर क्लियर कर सके और रिज्यूमे कंपनीज के अंदर शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एटीएस क्या होता है। एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू कंपनीज कैंडिडेट्स के रिज्यूमे स्कैन करती है, उनको शॉर्टलिस्ट करती है। होता क्या है कि कंपनीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम्स डेली अपलोड होते हैं, तो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनीज चेक करती हैं कि कौन सा रिज्यूमे उनके लिए परफेक्ट है और फिर वो रिज्यूमे आगे रिक्रूटर के पास जाता है। जैसे कंपनी को जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो एटीएस सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा कि जावा डेवलपर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है जैसे जावा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, सीक्वल, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं या नहीं आपके रिज्यूमे में। अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि हमेशा कैंडिडेट्स को अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्रेशर्स का रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो यहां देखो, तो यहां पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा जैसे दीपक, देन उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसकी लोकेशन और यहां पर लिंक्डइन, गिटहब, लीड कोड, इन सबके लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले आपका नेम और आपकी कुछ डिटेल्स एंड लिंक्स आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का आएगा दैट इज प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी के अंदर आप बताओगे कि आप जावा डेवलपर हो या फिर मर्न स्टैक डेवलपर हो। आपके रिज्यूमे की प्रोफाइल आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। जैसे मैंने अभी जावा डेवलपर के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जावा डेवलपर विद स्किल्स इन कोर जावा, स्प्रिंग बूट एंड बैकएंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से टेक्नोलॉजीज के अंदर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, वो भी चीज यहां पर प्रोवाइड कर दी। तो प्रोफाइल समरी के अंदर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स एक छोटे से पार्ट के अंदर डिस्क्राइब कर देते हो। हालांकि ये चीज ऑप्शनल होता है क्योंकि आप लोग अपने स्किल्स यहां पर भी मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के रिज्यूमे में स्पेस है तो फिर आप लोग ये चीज ऐड कर दो, बट अगर रिज्यूमे में स्पेस नहीं है तो फिर आप लोगों को जरूरी नहीं है कि ये चीज ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्किल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज टेक्निकल स्किल्स। अगर आप लोगों के रिज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स अगर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया होगा तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो टेक्निकल स्किल्स जो है वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर बता दिया है कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है, जैसे कोर जावा, देन ऊप, कलेक्शन फ्रेमवर्क, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन सीक्वल। तो जिसकी नॉलेज आपको है, जिस लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज है, आपको वही चीज यहां पर डिस्क्राइब करना है। देन सेकंड हमारे पास आता है दैट इज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट। तो जो भी आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं वो चीज आप डिस्क्राइब करो। देन बैक एंड टेक्नोलॉजीज जैसे सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग बूट, रेस्ट APIs, तो ये सारी बैक एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। देन डेटाबेस एंड टूल्स मेंशन कर सकते हो जैसे MySQL, Git, GitHub, IntelliJ IDEA, Maven, Postman। तो ये सारे टूल्स आप लोगों को आने भी चाहिए, एज ए फ्रेशर लेवल पर आप लोगों को आने भी चाहिए। एंड देन लास्ट आ जाता है कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोगों को DSA पार्ट आना चाहिए, DBMS के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो जो भी आप लोगों को आता है, जिसमें आप लोग अच्छे हो, ट्राई करो कि आप लोग वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दो। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स यहां पर मेंशन करने चाहिए। अब ध्यान रखना, टेक्निकल स्किल्स कभी भी फेक प्रोवाइड नहीं करनी। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर टेक्निकल स्किल्स के अंदर जावा तो लिख ही रहे, उसके अलावा पाइथन भी लिख देंगे, C++, C#, .NET, और उनको नॉलेज सिर्फ कोर जावा की होगी। इस टाइप से नहीं करना। तो ध्यान रखना, टेक्निकल स्किल्स के अंदर आप लोगों को वही स्किल्स मेंशन करनी है जिसके अंदर आप अच्छे हो। वो चीज कभी भी मेंशन मत करना जो आप लोगों को नहीं आता, क्योंकि रिक्रूटर वो हमेशा इन्हीं में से ही आप लोगों से क्वेश्चनिंग जरूर करेगा। तो टेक्निकल स्किल्स बहुत ही सोच समझ के आपको प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मेंशन जरूर करने। अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करने। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर सकते हो, और प्रोजेक्ट का नेम ट्राई करो कि थोड़ा सा इलेबोरेटिव हो। अगर नेम से हमें समझ आ रहा है बेटर है, अदरवाइज आप थोड़ा सा उसको इलेबोरेट भी कर सकते हो। देन आप यहां पर टेक्नोलॉजीज मेंशन करते हो कि प्रोजेक्ट आपने किस किस टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया था, तो वो सारी
सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आप यहां पर मेंशन करोगे और उसके बाद प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आप यहां पर पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर देना। ध्यान रखना, कभी भी प्रोजेक्ट आप लोग पैराग्राफ के अंदर प्रोवाइड मत करना, क्योंकि पैराग्राफ हमेशा रिक्रूटर्स वो अवॉइड करते हैं, वो स्किप कर देते हैं, कभी भी नहीं देखते। तो हमेशा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स जो है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वो यहां पर इस टाइप से मेंशन करनी है। जैसे मैंने यहां पर सिंपल वे से मेंशन कर दिया है कि एक बैकएंड एप्लीकेशन डेवलप किया था जिसके थ्रू 500 प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स वो मैनेज हो रहे थे। तो इस टाइप से आप लोगों को प्रोवाइड करना, और जो भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उसका यूज, जैसे यहां देखो मैंने प्रोवाइड किया है इंप्लीमेंटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क टू इंप्रूव एप्लीकेशन स्टेबिलिटी एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो उनको एक आइडिया हो जाता है, रिक्रूटर को एक आइडिया हो जाता है कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ये आप लोगों ने क्यों यूज किए हैं। तो ये चीज आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करना है। जैसे यहां भी देखो, इंप्रूव डेटा रिट्रीवल एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमाइजिंग फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड डेटाबेस क्यूरीज। तो इस टाइप से आप लोगों को हर एक चीज मेंशन करनी है। आप लोग जो भी टॉपिक यहां पर मेंशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आगे उसको बताओ कि आपने वो चीज क्यों यूज किया है, कैसे यूज किया है। तो इससे आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा अच्छा और क्लियरली मेंशन हो जाएगा, आपकी नॉलेज भी यहां पर डिलीवर हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी आप लोग देख सकते हो, जैसे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया था जिसके थ्रू 1000 बुक्स मैनेज इजीली हो रहा था, और उसके अंदर रिटर्निंग की फंक्शनैलिटी भी आप लोगों ने ऐड की थी। देन ऊप्स हमने अप्लाई किया था। ऊप्स किस लिए अप्लाई किया था? ताकि हम मॉड्यूलराइजेशन एंड कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकें। देन यहां पर हैश मैप एंड एरे लिस्ट भी यूज किया था ताकि हम एफिशिएंट वे से रिकॉर्ड को मैनेज कर सकें और डेटा को फास्ट वे से रिट्रीव कर सकें। तो देख रहे हो, इस टाइप से आप लोगों को प्रोजेक्ट को मेंशन करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, क्योंकि फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने वाला है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं दैट इज एजुकेशन पार्ट पर। आप आपका एजुकेशन पार्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, सीजीपीए आपका क्या था, कौन से ईयर में पास आउट हुए। तो ये सारी चीजें आप लोग इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग अपने 12th एंड 10th की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर आप लोगों की परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आप लोग वो स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज के अंदर आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो एजुकेशन के अंदर आप लोग अपनी डिग्री जरूर मेंशन कर देना, बट अगर आपके पॉइंट्स अच्छे नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आप चाहो तो इनको स्किप भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद आता है दैट इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड क्रेडेंशियल्स, जो आप लोग मेंशन कर सकते हो, या फिर अचीवमेंट्स आप लोग मेंशन कर सकते हो। यहां पर आप लोग प्रॉपर ये चीज बता सकते हो, जैसे हमने लीड कोड के ऊपर इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की है और किसके बेसिस पर सॉल्व की है, इवन आप लोग इस टाइप से वो भी मेंशन कर सकते हो। देन हैकर रैंक पे 5 स्टार गोल्ड बैच आपने अचीव किया है, या फिर आप अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग यहां पर अपनी अचीवमेंट्स, देन आपकी ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स, ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं जैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। तो ये चीजें ट्राई करोगे या अवॉइड करो, क्योंकि कंपनीज में इन चीजों की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही ये एटीएस फ्रेंडली होते हैं। और इसके अलावा आपकी हॉबीज होगी, तो हॉबीज भी ट्राई करोगे रहने ही दो, बट अगर वो हॉबीज किसी भी तरीके से कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो फिर आप लोग वो भी चीज प्रोवाइड कर सकते हो। और हॉबीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान से लिखना, ऐसे मत लिख देना कि लिसनिंग म्यूजिक। भाई आप म्यूजिक सुन रहे हो, उसमें इंटरव्यूअर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। या फिर अगर आप जैसे फुटबॉल के ऊपर लिख रहे हो कि प्लेइंग फुटबॉल, तो हो सकता है इंटरव्यूअर आप लोगों से फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले, जैसे आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है, या फिर लास्ट ईयर फुटबॉल का टूर्नामेंट या फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो ये चीजें अगर आप लोग हॉबीज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, ट्राई करो कि ये चीज ना ही लिखो, बट अगर लिखते भी हो तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर वहां से भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हमेशा रिज्यूमे के अंदर मेंशन जरूर करनी है। सो ये था सिंपल फ्रेशर का रिज्यूमे, जिस टाइप से आप लोगों को बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कैसे अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। तो यहां देखो, सबसे पहले तो वही चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर, लोकेशन और लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड करने। उसके बाद आप लोग अपनी प्रोफेशनल समरी जरूर प्रोवाइड कर देना, ये एक्सपीरियंस लेवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और
और प्रोफेशनल समरी के अंदर आप बता सकते हो कि आप सीनियर जावा डेवलपर थे, आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, देन किस चीज में आप लोगों को एक्सपीरियंस है, वो सारी की सारी चीजें आप लोग शॉर्ट में यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए प्रोफेशनल समरी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अगर आप लोग फ्रेशर हो तो प्रोफेशनल समरी आप लोगों के पास नहीं होगी, आप लोग सिंपल प्रोफाइल समरी प्रोवाइड कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज टेक्निकल स्किल्स। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। तो यहां पर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, ये देखो इस टाइप से आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर सकते हो। देन फ्रेमवर्क्स एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज जैसे स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग बूट रेस्टफुल वेब सर्विसेज, तो ये चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। देन आर्किटेक्चर एंड मैसेजिंग जैसे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, अपाचे काफका, रैबिट एमक्यू, देन इवेंट ड्रिवन डिजाइन, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी है। तो ये सारी चीजें मैं जावा डेवलपर के लिए बता रहा हूं जिसको 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। देन डेटाबेस एंड कैशिंग जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, माईसीक्वल, रेडिस, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। डेवऑप्स एंड क्लाउड जैसे डॉकर, कुबरनेट, गेट, मेवन, जेनकिंस। देन ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग पार्ट हो गया जैसे JUnit, मोकिटो, पोस्टमैन, सोनार क्यूब। तो ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये मैंने सबसे मिनिमम पार्ट लिखा हुआ है जो 3+ इयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पता होना चाहिए एज ए जावा डेवलपर। तो ध्यान रखना टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहां पर प्रोवाइड करने हैं जो ATS फ्रेंडली होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा था दैट वाज प्रोफेशनल समरी, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स। देन नेक्स्ट पार्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जहां पर आपकी पोजीशन आ जाएगी या फिर रोल आ जाएगा, किस कंपनी में थे आप, उसकी लोकेशन क्या थी, और सबसे पहले आप लोगों को जो लेटेस्ट कंपनी है वो सबसे पहले प्रोवाइड करनी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं जिसमें पहले काम किया होगा वो सबसे पहले लिखेंगे और जिसमें अभी काम कर रहे हैं वो बाद में लिख देते हैं, तो ये चीज नहीं करना। सबसे पहले प्रेजेंट वाली कंपनी लिखो जिसके अंदर आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हो या फिर रिसेंटली आपने काम किया, और उसके अंदर आपके क्या क्या रोल्स थे, ये देखो इस टाइप से आप लोगों को यहां पर रोल्स अपने प्रोवाइड करने हैं। अब एक पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है यहां पर कि कभी भी आप डायरेक्टली ये चीज मत लिख देना जैसे डीप नॉलेज ऑफ स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो इस टाइप से प्रोवाइड मत करना। आपको प्रॉपर्ली यहां पर मेंशन करना है जैसे आर्किटेक्ट एंड डिप्लॉयड 5 कोर माइक्रो सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग क्लाउड एंड विद सिक्योरली प्रोसेसेस ओवर 80,000 डेली एक्टिव यूजर्स। तो आप लोगों को प्रॉपर इस टाइप से मेंशन करना है। ट्राई करोगे आप लोग इस टाइप से कुछ नंबर्स मेंशन कर दो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कभी भी डायरेक्टली आप लोग ये चीज मत लिखने लग जाना कि मुझे उसकी नॉलेज है उसकी नॉलेज है, नहीं, क्योंकि वो चीजें आप लोग ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर चुके हो। जिस पार्ट की आपको नॉलेज है वो टोटली आप लोग यहां पर मेंशन कर चुके हो। अब कंपनी ये चीज नहीं देख रही है कि आपको डीप नॉलेज है या फिर बेसिक नॉलेज है, कंपनी को उस चीज से मतलब नहीं है। कंपनी को एक्चुअली यहां पर मतलब है कि आपका रोल क्या रहा है, कितने % आपका रोल रहा है, आपने कितने यूजर्स को प्रॉपर्ली हैंडल किया है। तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो ट्राई करोगे इस टाइप से आप लोग नंबर्स जरूर यहां पर मेंशन कर दो। सिमिलरली यहां पर ये प्रीवियस कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, आपकी पोस्ट क्या थी या फिर डेजिग्नेशन क्या थी, कंपनी का नेम आ जाएगा, लोकेशन, और यहां पर ईयर आप लोग मेंशन कर दोगे, और उसके बाद अगेन डिटेल्स आप लोग यहां पर प्रोवाइड करोगे। और अगेन देखो मैंने सारी जगह पर यहां पर नंबर्स मेंशन किए हुए, तो ट्राई करोगे इस टाइप से आप लोग यहां पर नंबर्स जरूर मेंशन कर दो। तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए जिसमें आप लोग कंपनी का नेम, आपके डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम एंड लोकेशन, और उसके बाद ईयर आप लोग मेंशन करते हो। और सबसे पहले लेटेस्ट कंपनी मेंशन करनी है, उसके बाद उससे प्रीवियस मेंशन करनी है। देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज प्रोजेक्ट्स। यहां आ जाओ। इसके बाद प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि प्रोजेक्ट अगेन है वही, प्रोजेक्ट का नेम आपको थोड़ा अच्छे से मेंशन करना है। यहां मैंने अभी सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट ही प्रोवाइड किए हुए, तो आपको प्रोजेक्ट का नेम अच्छे से मेंशन करना है। उसके बाद टेक्नोलॉजीज आप डीपली यहां पर मेंशन करोगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप लोग डीपली यहां पर मेंशन करोगे। और ध्यान रखना कि ये हमेशा पॉइंट्स के अंदर ही आप लोग प्रोवाइड करो क्योंकि नॉर्मली कंपनी या फिर इंटरव्यूअर वो पैराग्राफ नहीं पढ़ता, ठीक है। तो पॉइंट्स के अंदर आप लोग मेंशन करोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो अगर आप लोग 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो तो मिनिमम आप लोगों को 3 प्रोजेक्ट्स तो मेंशन जरूर करने, हालांकि 3 से 5 प्रोजेक्ट होने चाहिए, बट 3 तो मिनिमम प्रोजेक्ट से हैं जो आप लोगों को मेंशन जरूर करने। देन उसके बाद पार्ट आता है दैट इज सर्टिफिकेशंस। जैसे आपने जावा की सर्टिफिकेशन की है, AWS क्लाउड की सर्टिफिकेशन, स्प्रिंग बूट सर्टिफिकेशन, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेशन डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पर आप लोग अपने अचीवमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गया, चलो तो यहाँ पर आप लोग अपने अचीवमेंट्स मेंशन जरूर कर सकते हो, और अचीवमेंट्स के अंदर ट्राई करोगे वो प्रोजेक्ट के लिए या फिर कंपनी से रिलेटेड हो, क्योंकि उससे क्या रहता है कि उनको ये चीज जरूर पता चलेगा कि आप कंपनी के लिए सीरियसली कुछ अच्छी चीज अचीव कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट को आप किस टाइप से अच्छा बना सकते हो। आपने पहले प्रोजेक्ट पर काम किया है तो क्या क्या आप लोगों ने इंप्रूव किया था उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस टाइप की चीजें आप लोग अचीवमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करो। तो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए इस टाइप के अचीवमेंट्स वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने लीडरशिप या फिर मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहां पर मेंशन कर दिया है कि मेंटर्ड 3 जूनियर डेवलपर्स एंड असिस्टेड इन इंप्रूविंग बैकएंड डेवलपमेंट। तो आपने कितने जूनियर डेवलपर्स को मेंटर किया था, कैसे आप लोगों ने उनको इंप्रूव किया था, या फिर आप लोगों ने टीम में किस टाइप से काम किया था, या फिर क्लाइंट्स के साथ अगर आप लोगों ने डील की है तो वो कैसे की है। तो इस टाइप से यहां पर आप लोग ये चीजें मेंशन कर सकते हो। ये भी अगेन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और इसके बाद आप लोग अपनी एजुकेशन यहां पर मेंशन कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने फ्रेशर्स के लिए मेंशन किया था वैसे ही आप लोग यहां पर भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहो तो कुछ डोमेन्स मेंशन कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर काम किया है या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर काम किया है, तो किस डोमेन के ऊपर आपने काम किया है वो भी चीज आप लोग मेंशन कर सकते हो। या फिर अगर आपने ओपन सोर्स के थ्रू कहीं पर कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड किए है, जैसे गिटअप पे आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किए, किस टाइप से इंप्रूवमेंट की है, तो वो भी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आप लोगों को ये कुछ चीजें जरूर मेंशन करनी होती हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोवाइड किया हुआ है जिस टाइप से आप लोगों को मेंशन करनी है। ओके, तो रिज्यूमे क्रिएट करते टाइम पर अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स याद रखने, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के ही आप लोगों को रिज्यूमे क्रिएट करना है। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। इन दोनों के डॉक फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके उसी रिज्यूमे को एडिट कर सकते हो। और एक दो पॉइंट का और ध्यान रखना है कि रिज्यूमे हमेशा आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, कभी भी वर्ड फाइल के अंदर किसी को रिज्यूमे सेंड नहीं करना चाहिए। तो हमेशा पीडीएफ की फॉर्म में ही आप लोग अपना रिज्यूमे क्रिएट करो। अब कुछ स्टूडेंट्स अपना रिज्यूमे वो कुछ इस टाइप से भी डिजाइन करते हैं, जैसे नेम देन पोस्ट वगैरह इस टाइप से आ जाएगी, इमेज लगा देंगे, देन यहां पर बहुत सारे आइकन्स या फिर इमेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि ये वाला रिज्यूमे तो ठीक है, बट अगर आप इससे ज्यादा चीजें ऐड ऑन कर देते हो, अपना डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, तो ध्यान रखना वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि एटीएस सॉफ्टवेयर जो है वो जस्ट कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो ध्यान यही रखना है आप लोगों को कि आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा वो चीजें मेंशन करो जो आप लोगों को आता है, जो एक्चुअली कंपनी को रिक्वायर्ड है, जो उस पोजीशन के लिए जिसके लिए कंपनीज हायर कर रही हैं वो आप लोगों के रिज्यूमे में जरूर होना चाहिए, तभी आप लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इन केस अगर आप लोगों का कुछ और डाउट है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।